नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कर्मफल और कर्मदंड के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे कर्मफल किस तरह से हमारा पीछा करते हैं और किसी भी प्राणी को अपने कर्मों का फल या दंड किस प्रकार मिलता है। इसे एक बेहद ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथा के माध्यम से जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी प्राणी को उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, यहाँ तक कि उसे अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल को इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। कोई भी इसके परिणाम से बच नहीं सकता है। आज की यह कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उनके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। साथियों, इससे पहले कि आप इस ज्ञानवर्धक कथा में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे कर्मफल किस तरह से हमारा पीछा करते हैं। साथ ही साथ यह भी समझ में आएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ दुख और दरिद्रता का निवास होता है। साथियों, हो सके तो इस कथा को अंत तक सुने। यह कथा आपको जीवन में बहुत बड़ी सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है, इसलिए इसे पूरा जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोर और मोरनी की रोचक कथा। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाजों को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन परोस दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा पूरी घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पक्षी की भाषा को समझ सकता था।
चींटे की बात सुनकर चींटी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर से जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए तो राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख और सुन रहा था। चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और यदि राजा किसी और को बताएगा तो वह समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटे ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं कि त्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हटों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। रानी की त्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। जरूर कोई तगड़ी बात है, इसीलिए आप मुझसे छुपा रहे हैं। और रानी राजा से और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वह भी धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वह भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सारी घटना को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है त्रिया हट, अपनी इसी त्रिया हट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती हैं कि पियाजी, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं।
यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि हे रानी, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा जी तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही मोरनी रानी से पूछती है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन यह पत्थर के कैसे हो गए। राजा ने चींटी वाली जो बात रानी को बताई थी, रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है और अब राजा और रानी दोनों पत्थर के हो चुके होते हैं। उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी इस चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी इस चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी यहाँ से हम दूर चले जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है, अरे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाए जाता है। यह सोचकर वो ना चैन से भोजन करते हैं और चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता है, यही चिंता रहती है कि यह बात उनके मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूलकर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ही खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोद करके धरती के अंदर जाकर छिप जाती है। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक के वजह से बाहर ही नहीं आती। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बना लिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ गई। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए कोई चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं रहा कि वे कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। आखिरकार भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी और चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया ना ही कुछ अन्य, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उधर चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसीलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं,
तथास्तु और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि मोर तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिनकी भी भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था तब उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वे पशु पक्षी गर्भधारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह हंसता था। उसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज वह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु उसकी पत्नी का, उसकी रानी का क्या दोष है? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उसकी पत्नी भी उसके इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि उसकी पत्नी अगर उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उसकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। भगवान श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु या पक्षी को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ भी हुई। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही नाचते नाचते मोर अपने पैरों को देखता है तो वह आश्चर्य से दंग रह जाता है कि उसके पैर फटे और बदसूरत हो गए हैं। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हो गए हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटियों को खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसीलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वे बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज बंधती है और कहती है, जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मोरनी मोर को धीरज बंधा है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन मोरनी आंसुओं को कितना अपने मुख में रखती, आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहेगा। इस आशीर्वाद के वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप। इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुपती है और इन आंसुओं को पीने से ही मोरनी गर्भवती हो जाती है।
भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम भी धन्य हो। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा कि जब मैं तुम्हारे पंख को अपने मुकुट में अपने मस्तक पर धारण करूंगा। इसलिए श्री कृष्ण के रूप में जब श्री हरि विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं तो वे मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस प्रकार सभी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही होता है। साथियों, इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय श्री राधे कृष्ण।